एसिड और बेस थ्योरी क्लियर करेंगे, मतलब एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं। तो इनको एक्सप्लेन किया है कुछ साइंटिस्टों ने, जिसमें हम पढ़ेंगे आरेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। इन 3 साइंटिस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन लिख लो आप लोग, एसिड बेस थ्योरी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग, एसिड बेस थ्योरी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग कंसेप्ट या फॉलोइंग थ्योरीज। फर्स्ट है या स्टार लिख लो आप, तो आरेनियस थ्योरी, आरेनियस थ्योरी। आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है। आरेनियस साइंटिस्ट ये कहता है कि एसिड वो है जो लिक्विड में H प्लस आयन डिनोट करे, मतलब जल में, एक्वस में H प्लस आयन क्या करे, डिनोट, डोनेट करे। जैसे मान लो HCl है और ये ले लिया मैंने एक्वस, एक्वस ले लिया, एक्वस का मतलब यहां पे ये है कि ये जलीय है, जल है, तो ये H प्लस निकला और ये Cl माइनस निकला, मतलब ये क्या बन गया, एसिड। तो सिंपल सी हम बात कह सकते हैं कि आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो है। तो यहां पर हम एक सिंपल सी बात है लिख सकते हैं कि एसिड कौन है। एसिड आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर, वाटर मतलब एक्वस की बात हो रही है, इन गिव हाइड्रोजन आयन, मतलब वाटर में ये हाइड्रोजन आयन देंगे तो वो एसिड है। और अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस जैसे NaOH है, वही वाटर ले लिया या एक्वस लिख दो, एक ही बात है। आप इसको ब्रेक करोगे तो Na प्लस और OH पे क्या है, माइनस, मतलब ये वाटर में OH आयन दे रहे हैं तो वो बेस है। मतलब हम वही लाइन इसके लिए भी लिख सकते हैं, बेस आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस, मतलब OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट थ्योरी है ब्रोंस्टेड थ्योरी। आरेनियस तो बिल्कुल सिंपल थी, वाटर में H प्लस निकाल रहा है, एसिड है, H प्लस OH निकाल रहा है तो बेस है। अब बात आती है ब्रोंस्टेड थ्योरी की। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि एसिड वो है, वो सब्सटेंस जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। H प्लस एक्सेप्टर ही क्या है, एसिड है। एक मिनट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, H प्लस डोनर, वो सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब H प्लस डोनर, सब H प्लस डोनेट बाय सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। H प्लस ये डोनेट करता है, ध्यान रखना डोनर है। और बेस वो होता है जो सब्सटेंस H प्लस एक्सेप्ट करे, H प्लस एक्सेप्टर, मतलब H प्लस एक्सेप्ट बाय सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड जो H प्लस डोनेट करे, बेस जो H प्लस एक्सेप्ट करे, वो हमारे पास ब्रोंस्टेड एसिड और बेस है। हम ब्रोंस्टेड एसिड बोल सकते हैं, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए H प्लस आयन। और बेस के लिए बोल सकते हैं, बेस आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन जो एक्सेप्टर है वो बेस है और H प्लस जो डोनर है वो एसिड है। मतलब दोनों में जो काफी डिफरेंस है, ये एक्वस में H निकाल रहा है और ये एक्वस में OH। यहाँ एक्वस तो कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ है H प्लस डोनर तो एसिड, H प्लस एक्सेप्टर तो बेस। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रोंस्टेड थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ब्रोंस्टेड थ्योरी में अगर मैं लिखता हूं जैसे
HCl और यहां लिख दिया H2O, लिख दिया, रिएक्शन कराई, ये वाला H निकालेगा, एसिड है ना, इसने H निकाल के इसको दे दिया, तो ये बन गया Cl माइनस, क्योंकि H प्लस गया, पॉजिटिव चार्ज गया तो माइनस आ गया, और बाहर इससे H प्लस जुड़ गया, इसलिए ये क्या हो गया H3O प्लस। देखो ये तो गया, इसने H प्लस से डोनेट किया तो ये H3O प्लस, इस पे लोन पेयर है, ये आपको पहले बता रखा है मैंने। तो अब ये प्लस पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि H प्लस गया है ना, और यहाँ नेगेटिव गया है कि H प्लस यहाँ से गया है। या आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था 12, उसमें मैंने ब्रेकिंग भी बताई थी, वो डिस्प्ले गया तो इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव तो इधर चले गया, इस पे नेगेटिव आ गया। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो यहां है ये रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, तो ये क्या है एसिड है, रीजन H डोनेट कर रहा है, और ये क्या है बेस है, रीजन H एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो गए एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। चलो ठीक है, अब आप इधर आओ, अब आप इसको रिवर्स देखना, ये Cl क्या कर रहा है, Cl H मतलब Cl से H एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब ये Cl H को एक्सेप्ट कर रहा है, उल्टा देखो ना, H आ रहा है इस पे, तो ये क्या हो गया बेस, और ये क्या कर रहा है, इसको इससे देखो, ये एक H रिमूव कर रहा है, जब तो H2 बन रहा है, देखो उल्टा देखो आप, उल्टा, ये रिएक्टेंट मानो तो उल्टा देखो, तो ये क्या है एसिड है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दो एसिड और दो बेस, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उसने ये कहा कि जो प्रोडक्ट में है, एक्चुअली प्रोडक्ट तो यही है, रिएक्शन को हम देखते हैं तो रिएक्शन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट में एसिड बेस है ना, उनका नाम इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और इसने इसे बोल दिया कॉन्जुगेटेड बेस, और ये हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड ये होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में बनते हैं, और रिएक्टेंट वाले ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस है। काफी सिंपल सा मेथड है, इसमें ज्यादा कुछ हमें इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। अब आपसे कहे कि मान लो ये है NH3 और ये है HCl, HCl एसिड है, NH3 में लोन पेयर है, लोन पेयर H को एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट करे, इसलिए क्या हो गया बेस हो गया। चलो ठीक है, मैं इधर गया, इस पे H प्लस गया तो ये NH4 प्लस हो गया ना, एक H प्लस आ गया, और इधर Cl माइनस। अब आप इसको रिवर्स देखो, ये इसमें बदल रहा है, मतलब इसने अपना H डोनेट किया है, तो H डोनेट वाला क्या होता है एसिड होता है, तो एसिड को क्या बोलते हैं आप कॉन्जुगेटेड एसिड। और ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, देखो ना इसको उल्टा देखो, इसने H प्लस आ गया इसके पास, इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या हो गया बेस। कौन सा बेस कॉन्जुगेटेड बेस। तो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस के बारे में बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर ऐसा आ जाए कि NH3 प्लस H2O, तो ये लोन पेयर है, NH3 बेसिक नेचर का होता है, तो इसने H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला बॉन्ड ऊपर गया तो इसमें पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया इसने, मतलब ये हो गया NH4 प्लस, तो ये एक्सेप्टर है तो ये तो बेस हो गया, और ये डोनर है, H प्लस डोनर है ना, इसलिए ये एसिड हो गया, यहां ये बन गया और OH माइनस बन गया। अब उल्टा देखो, NH4 इसमें बदल रहा है, इसका मतलब ये H रिमूव कर रहा है, इसका मतलब ये एसिड हो गया कौन सा कॉन्जुगेटेड एसिड, और इसको देखो, ये H एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेस हो गया, कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस। तो अब हम सिंपल सी एक बात हम समझ सकते हैं कि कौन कॉन्जुगेटेड एसिड है और कौन कॉन्जुगेटेड बेस, इसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो कॉन्जुगेटेड एसिड, अगर आप इसको देख रहे हो तो यहां देखो ये किससे बना है, ये बेस से बना है ना, तो हम कह सकते हैं जो बेस है वो अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं
अगर कोई बेस है और H प्लस एक्सेप्ट कर ले तो वो बन जाएगा हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, तो ये और अगर कोई ये है एसिड, ये कॉन्जुगेटेड बेस कब बना, कोई एसिड H रिमूव कर दे, कोई एसिड अगर H रिमूव कर दे तो वो कॉन्जुगेटेड बेस देगा। तो मैं कह सकता हूं एसिड में से H प्लस रिमूव करा दो, माइनस का मतलब है रिमूव करना, तो क्या बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन में या 11th में भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बताता हूं ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन ये क्लियर हुआ ना आपको, आप ये सब नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस दोनों आपको लिखने हैं। जैसे मान लो आपने ये देखा, ये ट्रिक है एक तरह से, आपको मैंने कहा बेस वो होगा, यानी कॉन्जुगेटेड एसिड कब बनेगा, जब बेस H प्लस ऐड करेगा, और एसिड कब बनेगा, जब कॉन्जुगेटेड बेस कब बनेगा, जब एसिड H प्लस रिमूव करेगा। देखो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन आपसे कहा आइडेंटिफाई द या राइट द, मान लो राइट है, राइट द कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, और आपको एग्जांपल दे दिया H2O, HSO4 माइनस NH2 माइनस HCO3 माइनस NH3, ये आपको एग्जाम्पल दे दिए और आपको यहां आइडेंटिफाई करने हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस को। तो यहां मैं लिख देता हूं कॉन्जुगेटेड एसिड और यहां मैं लिख देता हूं कॉन्जुगेटेड बेस। बहुत अच्छी तरह समझना ये है। अब देखो आपको इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है, एसिड, तो इसको क्या मानो, पहले कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है बेस से, तो पहले सपोज लिया ये बेस है, सपोज कर लिया हमने कि H2O यहां बेस है, बिहेव लाइक बेस, तो बेस है, तो बेस को क्या एक्सेप्ट करोगे, H प्लस ऐड करेगा, तो H प्लस इसमें ऐड कर दो, मतलब क्या होगा कॉन्जुगेटेड एसिड H3O प्लस, बस हो गया। देखो ये ट्रिक कितनी काम है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए कंपटीशन में, तो स्टूडेंट क्या समझ ही नहीं पाता क्या पूछ गया यहाँ पे, तो हमें ये बताना चाहिए। और ये वाली जो ट्रिक है ये मैंने कैसे लिखी, अभी एग्जांपल कराया मैंने, उससे आपको बता दिया मैंने। अब यहां आओ, कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस है तो इसका मतलब ये एसिड मानो, तो इसको सपोज किया एसिड है, एसिड क्या करेगा, एसिड H प्लस रिमूव करेगा, तो H प्लस निकाल दो, तो H प्लस निकला तो OH बच गया ना, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस है OH माइनस, इसका कॉन्जुगेटेड बेस है OH माइनस। अब इधर आओ, इधर देखो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है तो H प्लस इसमें ऐड करा दो, इसको बेस मानो, H प्लस ऐड होगा तो देखो H एक ऐड हुआ तो H2, SO4 माइनस का जो चिन्ह है वो हट जाएगा, रीजन भी प्लस आ गया ना, और इसका क्या होगा, इसको अब मानो एसिड, H प्लस निकाल दो, तो एक H प्लस निकला तो SO4 माइनस टू क्यों आया, क्योंकि देखो एक माइनस तो था पहले से, एक H प्लस हटा तो क्या होगा, तो एक माइनस और चार्ज आएगा ना इस पे, ये है ना HSO4 माइनस है, अगर आप एक H प्लस रिमूव करोगे तो SO4 माइनस 2 बन गया ना, इस प्लस का चार्ज से न्यूट्रल था तो 2 बन गया, तो ये है इसका कॉन्जुगेटेड बेस। इन तीनों के आप एक बार करके देखो, फिर मैं इनके आंसर बताता हूं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका एसिड है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो H प्लस गेन करा दो, कर दो NH3, और इससे बेस मान रहे हो, कॉन्जुगेटेड बेस है तो एसिड मानो इसको, H प्लस रिमूव करा दो, तो NH2 NH माइनस 2, ठीक है। इधर आओ, इससे कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहे हो, इसके H प्लस गेन करा दो, तो H2CO3, और इसको अगर कॉन्जुगेटेड बेस मान करना है तो इसको एसिड मानो, एसिड क्या करेगा, H प्लस रिमूव करेगा, तो ये CO3 माइनस 2। यहां पर अगर इसको कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है तो इसको बेस मानो, बेस क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा, मतलब NH4 प्लस, और अगर इसको कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है तो इसको एसिड मानो, एसिड रिमूव करेगा H प्लस, मतलब NH2 माइनस। इस तरह से हम
ब्रोंस्टेड थ्योरी के बारे में काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं और एसिड बेस को हम इजीली पहचान सकते हैं। ऊपर की जो 2 लाइनें हैं वो एक तरह से ट्रिक मान लो। देखो आपको ये दे रखा है, आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो कितना सरल हो जाएगा हमें इसे सोल्व करना। जैसे मान लो यहां आपको दे दिया CH3 COOH, ये है CH3 और प्लस NH3, इसने H रिमूव किया, इसको दिया तो ये बन गया CH3 COO माइनस और ये बन गया NH4 प्लस। ये एसिड रिमूव कर रहा है, यानी ये H प्लस रिमूव कर रहा है इसलिए एसिड हो गया, चलो ठीक है। और ये H प्लस गेन कर रहा है इसलिए बेस हो गया बेस। अब आगे से क्वेश्चन को देखो, ये एसिड था, एसिड H प्लस रिमूव करा तो क्या बना दिया कॉन्जुगेटेड बेस। मतलब यहां क्या है, ये कॉन्जुगेटेड बेस। मतलब आपको उल्टा नहीं सोचना इसमें, पिछले वाले एग्जांपल में उल्टा सोच लेते ना, लेकिन यहां हमें सोचना ही नहीं है। देखो एसिड है, H प्लस निकाला तो बेस बन गया, तो कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। अब यहां आओ, बेस H प्लस गेन किया तो ये क्या बन रहा है कॉन्जुगेटेड एसिड। मतलब ये क्या है कॉन्जुगेटेड एसिड। मतलब हमें रिवर्स नहीं सोचना, क्योंकि रिवर्स सोचने में थोड़ी गलती हो सकती है, इसलिए आप सिर्फ ये ऊपर वाली ट्रिक को ध्यान रखो और हम उसे इजीली किसी भी कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरी है लुईस थ्योरी, और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। थ्योरी का नाम है लुईस थ्योरी। एक साइंटिस्ट था लुईस, उसने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं लुईस थ्योरी। अब लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है और बेस कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मल वे, एसिड लुईस के अकॉर्डिंग वो है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब प्लस का चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। पहली बात, मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। एक और बात आती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। तो हम यहां पे कॉमन बात 2-3 बातें लिख सकते हैं, आप लिख लो इसे। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एसिड, एसिड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एसिड। फिर लिखो आगे, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम, मतलब एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। फिर आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। और एक हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, मतलब जिनके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होंगे, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट, खाली होंगे, कहने का मतलब है। इनकम्प्लीट बोल दो या फिर आप बोल दो वैकेंट बोल दो, वैकेंट ज्यादा अच्छा रहेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, एम्प्टी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल मतलब इसको हम बोलते हैं खाली, रिक्त हो, खाली हो, बिल्कुल खाली होंगे डी ऑर्बिटल, वैकेंट होंगे। तो वैकेंट लिखना, इनकम्प्लीट से वैकेंट ठीक रहेगा। तो अब हम देखते हैं पहले पॉजिटिव का, पहले एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। लुईस एसिड, क्या H प्लस लुईस एसिड है? बिल्कुल है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या NO2 प्लस लुईस एसिड है? बिल्कुल है, पॉजिटिव चार्ज है। Na प्लस है, पॉजिटिव है। पहला काम हो गया। दूसरा काम, SO2 लुईस एसिड है क्या? बिल्कुल है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हो तो ये है, देखो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम, है ना? देखो यहां तो
तो मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो SO2 इज लुईस एसिड बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन SO2। क्या HCl है क्या लुईस एसिड? बिल्कुल है। देखो HC ट्रिपल बॉन्ड है। आप बोलोगे सर यहां ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाए हो? देखो HC और N ये लिखा मैंने, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो होती है 1, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहां कितनी है? 2 ही है, तो और 2 लगाओ तो ट्रिपल बॉन्ड आ गए ना, मल्टीपल बॉन्ड आ गए। एक और है जैसे CO2 आ गया। CO2 क्या ऐसा होता है? मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब CO2 भी है, तो ये भी हो गया। तो ये सब हमारे लुईस एसिड है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे AlCl3। AlCl3 क्या है? AlCl3 इज लुईस एसिड बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट इन Al। स्ट्रक्चर बनाओ AlCl मैंने आपको बताया था एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये भी क्या है? लुईस एसिड है। एक है BeCl2, बनाओ स्ट्रक्चर BeCl और Cl। ऑक्टेट देखो इसका सेंटर रखूंगा 1 2 3 और 4, ये भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब BeCl2 is Lewis acid because incomplete octet present in Be। अब एक बात आती है कि SO3 क्या है? SO3, तो SO3 देखो SO3 SO और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब ये भी लुईस एसिड है। अब देखो हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, d ऑर्बिटल वैकेंट वाला PCl5। PCl5 में अगर आप देखते हो या PCl3 है या फिर SF4 है, कुछ भी है, इस P के पास क्या है? 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये p ऑर्बिटल का होता है, p का होता है ये। लेकिन आगे 3d आता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, तो 3 वाली रेशो है ना देखो, लेकिन d एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब d पूरा खाली है, देखो खाली है ना, इसलिए यहां पे ये भी और ये भी क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये सब क्या है? ये भी लुईस एसिड है। तो यहां PCl5 PCl3 SF6 सभी के पास अगर आप देखते हो तो वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये सब भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मान लो अपने पास आ गया TiCl4, क्या ये लुईस एसिड है? तो आप देखो Ti का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 22, हम भरते हैं इसमें लास्ट लिख रहा हूं 3s2 3p6 3d2 और 4s2, ये होता है इसमें, ये देखो ये इसमें d है। अगर आप Ti का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, Ti प्लस 4Cl पे -1 इक्वल में 0, यही तो है, तो Ti पे क्या आ गया? +4, Ti पर आ गया हमारे पास +4। जब आप +4 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 2 इसमें से गए, 2 इसमें से गए, मतलब हमारे पास Ti +4 क्या आ गया? 3s2 3p6 और 3d0, वैकेंट हो गया ना, खाली हो गया ना। तो जैसे ही d ऑर्बिटल वैकेंट है, इससे पता लग गया TiCl4 इज लुईस एसिड बिकॉज वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन TiCl4। लुईस एसिड हम समझ चुके हैं इन 4-5 पॉइंट से, तो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। अब हम समझेंगे लुईस बेस, तो लिख लो बेस। लुईस बेस इतना कोई बड़ा नहीं है एसिड की तरह, सिंपल सी बात है इसमें कि बेस कौन है? लुईस बेस जिन पर या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव हो, सिंपल से लिख लो लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और
negative charge present on atom. This atom is Lewis base. Lone pair, negative charge present on atom. तो वो ही हमारा लुईस बेस है। मान लो एग्जाम में आ गया Cl-1 नेगेटिव चार्ज है तो बेस है, H-1 बेस है, NH3 क्या है? देखो N की वैलेंसी 3 है इसलिए लोन पेयर आएगा, ये हो गया बेस, लोन पेयर आ गया ना। जैसे मान लो ये आ जाए H2O लोन पेयर है तो क्या है? बेस। PH3 लोन पेयर है तो बेस। तो अब आप बोलोगे सर PH3 में कैसे पता लग रहा है कि लोन पेयर है? तो आप P का बनाओ 3H2 3P3, ये पता है सबको, S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, 1 2 और इसमें 3, 1 2 3। जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो होती है वैलेंसी, और ये जो पेयर्ड है वो होता है लोन पेयर। तो P की कितनी वैलेंसी है? P की है 3 वैलेंसी और एक लोन पेयर। तो यहां देखो ना P की 3 वैलेंसी है तो एक लोन पेयर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है ना? लोन पेयर अगर आ जाए तो वो हमारा लुईस बेस होगा। तो NH3 इज लुईस बेस। वाई? तो आप बोल सकते हो बिकॉज लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन NH3। तो यहां पर जैसे मान लो कोई एग्जांपल आ गया, एल्कोहल, ये एल्कोहल है, एल्कोहल बिहेव लाइक लुईस बेस। वाई? तो लुईस बेस क्यों है एल्कोहल? क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो क्या आएंगे? लोन पेयर। और ऑक्सीजन की जब 2 वैलेंसी है ना, देखो 2 वैलेंसी है, एक तो ये रही और एक ये रही, तो 2 लोन पेयर आ गए। लोन पेयर 2 आ गए, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? लुईस बेस। ऑक्सीजन हमारा हो गया लुईस बेस, मतलब एल्कोहल लुईस बेस हो गया, कहने का मतलब है। तो हम यहां पे कह सकते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्यों आया? देखो 2H2 2P4 आउटर सेल 1 ऑर्बिट और यहां पे 3 ऑर्बिट, तो 1 2 1 2 3 4, ये तो है वैलेंसी और ये है लोन पेयर। तो पता लग गया ना, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पर 2 लोन पेयर आ रहे हैं। अब ये आ जाए, मान लो ये है ईथर, ROR, ईथर। ईथर क्या है? तो ईथर भी लुईस बेस है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि आपने एल्कोहल लिया और वाटर लिया और आपसे कहा तो वाटर जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वाटर को किसी के साथ रख देते हैं ना अपन, तो वो एसिड और बेस की तरह बिहेव करने लग जाता है। यहां ये लोन पेयर है और ये है वाटर, तो यहां पर ये लोन पेयर के कारण क्या बोल सकते हैं इसको? ये है लुईस बेस। लेकिन इसको आउटपुट ऐसे डालो। और वाटर क्या है? वाटर भी लोन पेयर है, तो वाटर भी किसी तरह बिहेव कर सकता है लुईस बेस की तरह। लेकिन ध्यान रखना, वाटर की जो पीएच होती है ना वो बिल्कुल 7 होती है। इसका मतलब वाटर एक न्यूट्रल है, लेकिन वाटर लुईस बेस है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम बोल सकते हैं 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। और हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो एल्कोहल है वो लुईस बेस है, इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो ये आ गया, इसको एमीन बोलते हैं और ये है 1 डिग्री, एक आ चुका है तो इस पे लोन पेयर है, तो 1 डिग्री एमीन भी लुईस बेस है, मतलब एमीन लुईस बेस है। 2 डिग्री होगा वो भी होगा। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 3 है तो उस पर लोन पेयर आएगा। लोन पेयर आने से वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह नाइट्रोजन बिहेव कर जाएगा। मतलब ये किसी एसिड से रिएक्शन कर सकता है। तो हमने अभी तक जो भी देखा है उसमें सिंपल से आप कह सकते हो, पहला हमने देखा था आरेनियस। आरेनियस में था कि HCl NaOH, ये है, ये H प्लस निकालेगा और ये OH माइनस निकालेगा, वो है आरेनियस। ठीक है। फिर मैंने देखा कि HCl जो H प्लस निकाला एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करा, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस।
मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि NH3, ध्यान देना, आर्रेनियस के अकॉर्डिंग हम NH3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NH3 का पता कैसे पड़ेगा कि H निकालेगा या OH, H और OH होना जरूरी है आर्रेनियस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो ब्रोंस्टेड है उसके अकॉर्डिंग H और OH होना जरूरी नहीं है, सिंपल सा है, H प्लस ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये बेस है। तो ब्रोंस्टेड थ्योरी ज्यादा अच्छी है, ये बेस है, और जो H प्लस निकालेगा वो क्या है, एसिड है। तो ये ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। अब हम लुईस की बात करते हैं, जैसे SO2 है, आप आर्रेनियस के अकॉर्डिंग इसको समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते, क्योंकि H प्लस जो निकालता है वो एसिड है, OH जो निकाल रहा है वो बेस है, ना तो यहाँ H है ना OH है, तो हम आर्रेनियस से इसको समझा नहीं सकते। हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड की। ब्रोंस्टेड H प्लस जो निकाले वो एसिड है, इसके पास कहीं नहीं H, तो निकालेगा कहां से? मतलब ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि H प्लस निकालना चाहिए। लेकिन अगर हम लुईस की बात करें तो लुईस ने बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए थे, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बताया, इसलिए सबसे बेस्ट है लुईस, फिर है ब्रोंस्टेड। बाकी ब्रोंस्टेड और लुईस, इनके प्रश्न काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, 12th का 11th का एग्जाम हो, बाकी लुईस ज्यादा काम आता है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके।